कर्क राशि के जातकों के लिए इस सितंबर 2026 के माह में क्या होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है। करियर जो रुका हुआ है वो पूर्ण होने की संभावना दिख रही है और धन में भी वृद्धि होने का आसार दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं संजीव चौबे आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं। आइए इस सितंबर महीने का जो कर्क राशि का मासिक राशिफल है उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। गोचर की स्थिति ये है, हमारे जो शुक्र है 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में जाएंगे, बुध 7 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे और 26 सितंबर को फिर तुला में जाएंगे बुध। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे और मंगल 18 सितंबर को मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि कर्क राशि इनकी नीच की होती है। राशिफल जिन क्षेत्रों का मैं जिक्र करूंगा, जिन क्षेत्रों से संबंधित मैं राशिफल का जिक्र करूंगा, वो क्षेत्र है स्वास्थ्य संबंधित, आर्थिक स्थिति संबंधित, और तीसरा पॉइंट है करियर नौकरी एवं पेशा संबंधित, चौथा प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन से संबंधित, और पांचवा जो है हमारा समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा। ये तमाम चीजों को मैं जिक्र करूंगा। मेरा ज्योतिष का ये जो राशिफल है, मासिक राशिफल, मेरा बताने का पैटर्न ये होगा। आप लोग पहले से जो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं साथ साथ विस्तृत राशिफल तो बताऊंगा ही पूरे माह का, साथ में ये भी बताऊंगा कि आप खुद ही कैसे राशिफल निकालने में, पढ़ने में अपने जन्म कुंडली से सक्षम हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए ये कर्क मैं लग्न से बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होने का है, लग्न राशि से। तो ये देखिए गुरु जो है, मैं अभी स्वास्थ्य का बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य का बात कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर पर मेरा स्वास्थ्य संबंधित है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि इंसान का जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी कोई भी कार्य इनिशिएट कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। तो स्वास्थ्य को देखते हैं। हमारे जो गुरु हैं लग्न में बैठे हैं और ऊंच के हो के बैठे हैं। माय गॉड, दिस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन। गुरु जो है हमारे लग्न में बैठे हैं और ये किनके स्वामी है, किन भावों के स्वामी है। तो ये धनु और मीन राशियों के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। और ये देखिए ये 6th हाउस किन चीज का है, ये रोग ऋण शत्रु का है, रोग ऋण शत्रु का है। लेकिन ये हमारे शुभ ग्रह है और इस भाव से मतलब सिर्फ रोग होता नहीं है, रोग जाता भी है इस भाव से। जी हाँ दोस्तों, अगर स्थिति अच्छी हो तो इससे रोग का निवारण भी होता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिन समस्याओं का उद्गम जहां से हुआ है वहीं से समाधान संभव है। तो यहां भी देखिए ये रोग ऋण शत्रु कंपटीशन में सफलता दिलाता है। अभी मैं स्वास्थ्य का ही बात कर रहा हूं, मैं उस पैटर्न से बता रहा हूं। आई एम गोइंग ऑन दैट पैटर्न एंड टीचिंग ऑन दैट पैटर्न बाय विच यू कैन बी एबल टू लर्न योर होरोस्कोप फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक और फॉर ए ईयर। आप सक्षम हो सकते हैं साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक राशिफल अपना जानने में। ये देखिए यहाँ पे गुरु बैठे हैं 6th हाउस के स्वामी होके, पहला ये हुआ। दूसरा देखिए ये 9वां भाव, ये भाग्य भाव के स्वामी होके, मतलब और इनका दृष्टि कहां जा रहा है, 7वें भाव पे। ये भार्या भाव होता है, भार्या भाव इसको बोलते हैं, और बिजनेस वगैरह का भी है। तो अभी हम स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य देखें 8वें भाव का भी सबऑर्डिनेट स्थान रहता है, ठीक है। 8वें भाव का भी सहायक योगदान रहता है। ये लग्न क्या है, शरीर है, हम है खुद, हम बोले तो यातक। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि 7वें प्यार, ये गुरु 6th हाउस का स्वामी है और 9th हाउस का स्वामी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। थोड़ा सा ये राहु महाराज बैठे हैं 8वें भाव में, हालांकि ये शनि के मित्र हैं, परम मित्र में आते हैं, लक्षण भी मिलता है, कारकत्व भी है, मोर और लेस सेम, थोड़ा सा अंतर है। ये जज हैं और न्याय करते हैं, ये न्याय को ध्यान नहीं रखते हैं। कौन, राहु। जी हाँ, वो फास्ट मूविंग है राहु और ये स्लो मूविंग है। तो हम देख रहे थे स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य क्या है, गुरु बहुत ही अच्छा आपका जो पहले से जो हेल्थ की इशू चल भी रही होगी वो ठीक होने वाली है। किस माह में, सितंबर, इसी महीना में, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य भी आपके ठीक करने वाले हैं। अरे भाई, जब भाग्य ही ठीक हो जाएगा तो स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा।
और ये 6th हाउस भी सपोर्टिव हाउस है। ये तो अभी हम स्वास्थ्य का बात कर रहे थे, तो स्वास्थ्य आपका 100 में 90 ठीक रहेगा। 90 बोले तो 10% क्यों छोड़ दिए, क्योंकि राहु है अष्टम भाव में, तो थोड़ा मोड़ा आप एक्सीडेंट वगैरह के भी ये कारक है, अचानक परिवर्तन का ये भाव होता है, तो थोड़ा सा बाइक वगैरह चलाइएगा। इस सितंबर महीना में आराम से, कहीं झगड़ा झंझट से थोड़ा दूर रहने का है, ठीक है। चलिए, ये स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थिति, मतलब धन। आर्थिक स्थिति मतलब धन। धन का स्थिति क्या रहेगा, देखिए धन हम देखते हैं द्वितीय हाउस से, सेकेंड हाउस से, इसको धन भाव बोलते हैं, जिसमें सूर्य है और केतु है। देखिए हमारे सूर्य जो है 17 सितंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। ये यहां पे 17 सितंबर को यहां लिख देता हूं, 17 सितंबर को आ जाएंगे कन्या राशि में। अभी 17 सितंबर तक रहेंगे। और हमारे जो बुध है कन्या से तुला में जाएंगे। बुध कन्या से तुला में 26 सितंबर को जाएंगे। अभी फिलहाल कन्या में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे आर्थिक स्थिति का। ये दो जगह सूर्य नहीं है, मैं लिख दिया हूं कि ये 17 सितंबर से आ जाएंगे इसमें, अभी इसमें है। तो यूं मान के चलिए कि 3rd वीक के बिगिनिंग में ये सूर्य महाराज इसमें आ जाएंगे, तीसरे भाव में। अभी हम लोग देख रहे थे आर्थिक स्थिति, ये धन का भाव है। सेकेंड हाउस इज द वेल्थ हाउस। और ये जो इनकम हाउस है, कौन, 11th, एकादश भाव, या इसको इच्छा पूर्ति भाव भी बोलते हैं। देखिए मेरा बताने का तरीका ही है कि आप कारकत्व, नैसर्गिक कारकत्व, काल पुरुष के कुंडली के अनुसार कारकत्व, कुंडली एनालिसिस सब कुछ जान जाइएगा। किसके दरमियान, अपने विस्तृत ज्योतिष के अंतर्गत राशिफल, मासिक राशिफल बताते हुए मैं सारा चीज आपको एक जगह परोस दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र अपने तुला राशि में बैठे हैं। किस हाउस में बैठे हैं, ये 4th हाउस में बैठे हैं। इसको माता का भाव बोलते हैं। ये चंद्रमा का भी हाउस है। और आपका ये जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, भूमि, ये तमाम चीजों का है। तो इसको मोक्ष भाव भी बोलते हैं और सुख भाव भी बोलते हैं, क्योंकि मां जहां है वहीं सुख है, बिना मां का सुख नहीं है। तो अब देखिए यहां पे चंद्रमा कहां बैठे, ये तो 2 सवा 2 दिन रहते हैं। हमको यहां धन देखना है। क्या देखना है कि धन का स्थिति कैसा रहेगा। तो यहां पे शुक्र इस अपने राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, जो तुला राशि है, ये एकदम प्रमाणित कर रहा है कि आपको आय होगा। किन चीजों से आय होगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। इच्छा पूर्ति भी होगी, ये जमीन जायदाद से, जी हाँ, मकान से, भूमि से और वाहन से, इसके खरीद बिक्री से आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। और इच्छा पूर्ति भी आपका होगा। देखिए क्योंकि वृषभ राशि जो है एकादश भाव में, उसके स्वामी इसमें बैठे हैं। इन्हीं की दोनों राशियां हैं, अपने मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। इट मीन्स क्या है, वेनस इज टू मच हैप्पी, अपने मूल त्रिकोण की राशि में, और पावरफुल भी है। तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। किसके संबंध में, आय के भाव में और इच्छा पूर्ति के भाव में। क्यों, क्योंकि शुक्र उसके स्वामी हैं और मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, अपने ही राशि में। अब देखते हैं ये धन भाव का, देखते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के देखा जाता है दोस्तों, धन भाव, आर्थिक स्थिति। अब धन भाव को देखते हैं। धन भाव में सूर्य अपने ही राशि में है, केतु उनके साथ हैं युति में। देखिए एक साथ ग्रह हो जाने से युति नहीं हो मानी जाती है। मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए दीप्तांश का अध्ययन करना पड़ता है। फिलहाल मान के चलते हैं कि युति में है। अब देखिए ये सूर्य जो है अपने राशि में है और 17 सितंबर को सूर्य उसमें से प्रस्थान करेंगे और कन्या में आएंगे। तो यहां भी बुध आदित्य योग बनाएंगे। यहां पे ये छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, साहस का है, संघर्ष करने की शक्ति बताता है ये कि कितना है। अभी हम धन का देख रहे थे, तो आपका सूर्य इसमें है, मतलब सूर्य की दृष्टि किस पे जा रही है, ये अष्टम भाव पे जा रहा है। ये तो मारक भाव कहलाता है, द्वितीय भाव, लेकिन ये फैमिली का भी भाव है, ये फिक्स डिपॉजिट का भाव है बैंक में, ये धन का भाव है। तो यहाँ पे सूर्य आपको 17 सितंबर तक बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं।
अनडाउटेडली ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ही मैं एक बात कहूं कि जो लोग इंट्राडे खेल रहे हैं, जो डेली शेयर परचेज किया जाता है फिर सोल्ड आउट किया जाता है, तो वो लोग कृपया थोड़ा सावधानी रखेंगे। क्योंकि 18 सितंबर के बाद मिथुन से कर्क में नीच में जाएंगे। कौन? लग्न में तो आएंगे, लेकिन उनके लिए क्या है? नीच राशि है। किनके लिए? मंगल के लिए। गुरु हैं, तो गुरु बेचारे कितना संभालेंगे। तो ये मंगल जब जाएंगे, यानी 18 तारीख के बाद, 18 तारीख से आप लोग इंट्राडे सोच समझ के और कम खेलें। जी हाँ, उसमें लॉस होने की संभावना बन सकती है। मैं खुश करने वाला प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, मैं यथार्थ प्रेडिक्शन पे जाता हूं। लॉजिकली व्हाट एवर इज नॉट बेसलेस विच इज बेसफुल। तो यहां पे देखते हैं, ये तो हो गया आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। सब मिला जुला के बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 18 सितंबर से आप इंट्राडे न खेलें, और ये यहां पे आपको 17 सितंबर के बाद भी और 17 सितंबर के पहले भी अच्छा स्थिति रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं करियर, नौकरी एवं पेशा। देखिए करियर का किन किन भाव से देखते हैं। ये 10th हाउस जो है ये प्रोफेशन, कर्म भाव और प्रोफेशन का, नौकरी का ये बताता है। ये बड़े बड़े मैनेजरियल जॉब या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को दिखाता है, और ये कंपटीशन में सफलता जो मिलती है उसका ये स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पे 6th हाउस के स्वामी गुरु है। मैं स्वास्थ्य के दरमियान बताया था, फिर इसका जिक्र आ गया। ये करियर, नौकरी एवं पेशा। तो यहाँ पे अभी हम नौकरी का बात करें, करियर का बात करें, करियर या नौकरी, तो इसमें गुरु इसका स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि और देखिए यहाँ पे हमारे गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और भाग्य भाव में देखिए शनि बैठे हैं, और शनि जो है अपने पिछले राशि का भी फल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वक्री है, और इसमें राहु भी बैठे हैं। ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन इस महीना में बना है कर्क राशि वालों के लिए, राहु अचानक परिवर्तन के सूचक है, टेक्निकल चीजों के भी हैं, आक्रामकता और क्विक डिसीजन भी लाने में नेटवर्क के ये सूचक है। इनका कारक तो यही हैंडल करते हैं। और ये 8th हाउस भी ध्यान दीजिएगा, ये राशि भी जो है ना बहुत ही ये शनि महाराज की राशि है, टेक्निकल चीजों में सपोर्ट करती है। और ये शनि महाराज भी टेक्निकल चीजों का, न्यायप्रिय चीजों का, तर्कसंगत चीजों का ये सपोर्टिव है। तो यहां पे ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। किसके स्वामी होके? कुंभ राशि के स्वामी होके और मकर राशि के स्वामी होके। ध्यान से देखिए, ये भाग्य साथ देगा आपका इस महीना में, और भाग्य साथ देगा। यहां पे देखिए, ये हमारे गुरु ये 6वें हाउस के कंपटीशन में सफलता दिलाने वाले हाउस के स्वामी होके अपने उच्च में बैठे हैं लग्न में। इट मींस हमारे जो गुरु है वो भी बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि वो 6th हाउस के स्वामी होके गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है। और आपके जो मंगल है, ये देखिए मंगल, तो ये मंगल एक कर्म भाव के जो यूपीएससी वगैरह करते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये तमाम चीजों का ये कारकत्व तो ये हाउस हैंडल करता है, 10th हाउस। जी हाँ दोस्तों, और इसके स्वामी मंगल है। देखिए इसके स्वामी मंगल है, और ये मंगल की 2 राशियां हैं, जो वृश्चिक राशि और 5th हाउस में। ये 5th हाउस किन चीजों को बताता है? ये हमारे संतान का बताता है, क्रिएटिविटी का बतलाता है, रचनात्मक कार्यों का, प्रेम संबंध वगैरह का, ये तमाम चीजों को, लव एंड अफेयर का ये बताता है। तो यहां पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है अगर हम फलित करें तो देखते हैं कि करियर के संबंध में गुरु तो पहले कंपटीशन में सफलता दिलाने वाले हैं, लेकिन जो लोग हायर मैनेजरियल लेवल, अगर प्राइवेट निजी क्षेत्र की बात करें, अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की बात करें, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायर लेवल का पोस्ट है, तो ये 10th हाउस से देखा जाता है, तो उसमें थोड़े अभी दिक्कत आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन
18 सितंबर से ये लग्न में आएंगे, रिजल्ट तो दिलाएंगे, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकती है 18 सितंबर के। तो जिन लोगों का 18 सितंबर के पहले एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उन लोगों का मोर पॉसिबिलिटी होगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं। और अगर मतलब हाई लेवल का मैनेजरियल पोस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का कोई पोस्ट हो, उसमें थोड़ा सा 18 सितंबर के बाद दिक्कत होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अगर छोटे मैनेजरियल पोस्ट को अगर तैयारी में लगे हैं, छोटे मैनेजरियल पोस्ट का तैयारी में लगे हैं, या कोई मैनेजरियल पोस्ट जो स्टेट लेवल वगैरह का है, स्टेट कमीशन वगैरह गवर्नमेंट का है, उसमें सफलता निसंदेह मिलने वाली है ओवरऑल मंथ। तो इस तरह से अगर हम कहें तो करियर के संबंध में, नौकरी के संबंध में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अच्छा संभावना है। और आपको ये जो कर्क राशि वाले हैं, उनको फॉरेन में भी नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है 18 सितंबर तक। जी हां, फॉरेन में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखें पेशा, मतलब व्यवसाय या पेशा को अगर देखते हैं कि ये भार्या भाव जो है ना, 7th हाउस, इसी से ही देखते हैं हम। पार्टनरशिप बिजनेस देखते हैं, रिटेल बिजनेस देखते हैं, या नॉर्मल बिजनेस देखते हैं। और बिजनेस में जो पेंडेंसी रहती है, जो ड्यूज रहता है, उसका कलेक्शन 6th हाउस से देखते हैं। जो रिसीविंग होता है, जो वर्किंग कैपिटल का मान लीजिए कहीं पेंडिंग हो गया, कोई हमारा डेटर नहीं दे रहा है, तो वो जो है ना हमारा ये पैसा इस हाउस से आता है, ये दिखाएगा स्थिति। यहां पे प्लेसमेंट हम देख लेते हैं। हमारा इसमें कौन राशि है? मकर राशि है। इसके स्वामी शनि है, भाग्य भाव में बैठे हैं। और ये भाग्य भाव के साथ साथ 8th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ऐसा वैदिक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है कि शनि जब कोई ग्रह जो वक्री होता है ना, तो पिछले राशि का भी रिजल्ट देता है। तो पिछले राशि में भी तो ये कुंभ राशि आ रहा है ना, तो कुंभ राशि में भी ये रिजल्ट दे रहे हैं। कौन? शनि। तो भाग्य भाव का स्वामी होकर के शनि रिजल्ट दे रहे हैं। और इसके भी स्वामी है, किसके? 7th हाउस के भी स्वामी शनि ही है। 7th हाउस का स्वामी बोले तो मकर राशि के भी तो स्वामी शनि है। तो इस तरह से ये 3 हाउसेज का रिजल्ट दे रहे हैं। एक इसमें हाउस ये है जो 8th हाउस का जो कॉम्बिनेशन आ जा रहा है, जिसमें राहु है, तो ये आपको अचानक परिवर्तन भी दिला सकता है। जी हाँ, ये बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन लिंक क्यों हो गया? अब कहिएगा कि बिजनेस तो इससे देखा जा रहा था, तो यहां पे कैसे लिंक कर दिए? दिस इज द एस्ट्रोलॉजी। ये हमारे शनि इसके स्वामी है, और शनि मीन राशि में है, भाग्य भाव में, राइट। और वही उन्हीं की राशि है, शनि की ही राशि है। कौन? कुंभ राशि, जो कि 8th हाउस में है। और जब शनि वक्री हुए तो पिछले हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो जब हम इसका देख रहे हैं तो उसमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई ये ओवरऑल हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। और जो हमारे बिजनेस में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है सिमिलर बिजनेस में, उसका भी ये खात्मा करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु इस हाउस के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं। तो अच्छा खासा आपको बिजनेस में सफलता मिलने वाली है। चाहे प्रोफेशन, अगर लॉयर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए अभी शनि बहुत अनुकूल चल रहे हैं और अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन हाँ, डिसीजन जो लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि 8th हाउस में थोड़ा राहु बैठे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि में। शनि के ऐसे तो दोस्त हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा लक्षण हो सकता है दिखा दें, ये सावधानी रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन पे। तो प्रेम संबंध की बात करें तो इस हाउस से 5th हाउस से देखा जाता है, जिसके स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि है। और मंगल की दृष्टि 6th हाउस पे आ रही है, जो कि रोग ऋण शत्रु वाला हाउस है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और जिन लोगों का ये मंगल, अब देखिए मंगल बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है, और ये 12th हाउस में बैठे हैं, और ये 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। इट इज नॉट ऑस्पिशियस नाउ। ये अभी मांगलिक नहीं माना जाएगा। वो मांगलिक शादी वाला नहीं, मैं ये मांगलिक माने ऑस्पिशियस, शुभ नहीं माना जाएगा। एक शब्द कहे, नहीं तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए।
कहीं मांगलिक बोलने पर चल जाइएगा कि मांगलिक और मांगलिक दोष पे, तो वो वाला बात नहीं है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है। धनु राशि तो है, शुभ ग्रह की राशि है, गुरु महाराज की, लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ रही है, खुद मंगल 12वें भाव में बैठे हैं इसके स्वामी होके, तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा आपका प्रेम संबंध में बिखराव हो सकता है। वैवाहिक जीवन का तो मैं अभी आगे बात करूंगा। जो लोग अनमैरिड है, जिनका अफेयर है, लव करते हैं, वॉट एवर यू कैन से लाइक दैट, लव एंड अफेयर, फ्रेंडशिप, तो बोथ द पार्टी, मैं दोनों पार्टी के लिए बोला हूं, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, जब कर्क में जाएंगे मिथुन राशि से तो मंगल नीच के हो जाएंगे, तो मंगल नीच के हो जाएंगे तो इसका इसी भाव का स्वामी है। मंगल नीच के, अगर मान लीजिए कि ये भाव हमारा प्रेम संबंध का है और इसके स्वामी स्ट्रांग होके मान लीजिए कि दृष्टि डाल रहे हैं 6th हाउस पे, तो अच्छा देने के बजाय खराब ही देंगे। और ये खराब देने के बजाय जब कमजोर हो गए तो खराब देना कम हो जाएगा। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल माय डियर ऑल फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी इज टू मच प्रैक्टिकल थिंग। तो ये हमारे मंगल जब कमजोर हो जाएंगे, कैसे कमजोर हो जाएंगे, कर्क में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। तब जिस आदमी को जेल में बंद कर दीजिएगा तो नीच का हो जाएगा, तो नीच का हो जाएगा तो कर्म भाव पे भी असर पड़ेगा। अभी मैं प्रेम संबंध बता रहा हूं, तो प्रेम संबंध का जो खींचा खींची है वो कम होगा। कब कम होगा? 18 सितंबर से। क्यों कम होगा? क्योंकि मंगल जो है ना इसके स्वामी है और नीच में जाएंगे, तो नीच में जाएंगे तो उनका पावर कम हो जाएगा। अगर स्ट्रांग रहते और दृष्टि डाल रहे थे 6th हाउस पे तो और खराब होता है। जी हाँ, तो बढ़िया नहीं होता कि कहिएगा कि इसके स्वामी है 5th हाउस के तो अच्छा होता है, नहीं, वो खराब होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति प्रेम संबंध में गड़बड़ी हो सकती है और खासतौर से 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद थोड़ा सा ओवरकम होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के और अपने मानसिक विचारों की सुलझता से काम लीजिए। जी हाँ, सुलझे हुए विचारों से काम लीजिए तो शायद अच्छा हो सकता है। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पे। वैवाहिक जीवन के ये भार्या भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है। जो लोग मैरिड है उनके लिए खास तौर से, और इसके स्वामी शनि, जो कि मैं बताया था बिजनेस के दरमियान इस भाव का चर्चा किया था, लेकिन एक बार ऑल ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं इस हाउस का। इस शनि वक्री है और इस हाउस का भी रिजल्ट देंगे, तो इस हाउस का 8म भाव का रिजल्ट देंगे और मीन राशि में बैठे हैं भाग्य भाव में, तो अच्छा ही करेंगे। क्यों अच्छा करेंगे? 8म भाव अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो भाग्य भाव में बैठे हैं। ठीक है, उनकी एक राशि इसमें है, इसमें राहु बैठे हैं, राहु उनके मित्र हैं और पिछले हाउस का भी रिजल्ट देंगे 8वां। तो आपको यूं कहा जाए, और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, इस पे दृष्टि मार रहे हैं। मतलब कि जो आपका बिगड़ा हुआ स्थिति है, अगर आइसोलेशन या सेपरेशन होने की नौबत आ चुकी थी तो वो नहीं होगा, बच जाएगा, क्योंकि शनि महाराज तर्क संगत, न्याय संगत और इनको जज भी कहा जाता है। तो अब अगर आपके आचरण में कोई कमी है उसको सुधारिए और दोनों पक्ष का एक ट्रैक पर फिर से रिश्ता पुनर्जागृत हो जाएगा और अच्छा चलेगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। और आप जो है ये आप लोगों के लिए जो मैरिड है या जो अनमैरिड है, अनमैरिड जो है उनके लिए मैं कहूंगा कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का जाप करें, मंत्र का, श्री लक्ष्मी नारायण का, और उजला मिठाई का भोग लगाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण लिखें। आप लोगों के लिए सुझाव मैं ये दिया हूं, पसंद आए तो। और प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ये खास तौर से वैवाहिक जीवन तो सुधरेगा। वैवाहिक जीवन जो है सितंबर का आपका लास्ट तक, सितंबर लास्ट तक बहुत ही अच्छा पोजीशन में आ जाएगा। रिश्तों को बचाना आपको नहीं पड़ेगा, खुद ही ऊपर वाले की मर्जी से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? मैं लॉजिक बता दिया। इसके स्वामी शनि है और शनि इसके भी स्वामी है अपने कुंभ राशि के, और भाग्य भाव में बैठे हैं, मतलब भाग्य साथ देगा। देखिए इस महीने में एक बहुत ही बड़ी चीज मैं बता रहा हूं कि पंचनवम योग या नवम पंचम योग भी बोलते हैं, कितने लोग पंचनवमी योग बोलते हैं। जैसे दो ग्रह एक दूसरे से 5वें और 9वें
भाव का रिलेशन बना रहे हैं। जैसे देखिए शनि से 5वां गुरु है और गुरु से 9वां शनि है, तो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसको बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इससे समृद्धि बढ़ती है, मतलब धन दौलत बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जो कोई रुका हुआ कार्य है ना, विवादित चीज है, वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ऑन दैट बेसिस ओवरऑल मैं बताया कि आपका जो वैवाहिक जीवन है और इन लोगों का भी जो प्रेम संबंध है, जो अनमैरिड है, इनका भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का तुलना किया जाए तो वैवाहिक जीवन वालों का स्थिति जो बिगड़ा हुआ है वो ज्यादा सुधरने का उम्मीद है, और इन लोगों का जो अनमैरिड है, जिनका लव अफेयर है, उनका भी स्थिति सुधरेगा, बट कंपेयर टू द मैरिड लाइफ कम सुधरेगा। थोड़ा सा अपने सूझबूझ से काम लें। अब अगर देखें ये नवम पंचम योग जो सितंबर में बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा योग है। और काल पुरुष के कुंडली के अनुसार आप लोग जानते ही हैं कि हमारा पंचम भाव किस चीज का है, रचनात्मक कार्यों का है, प्रेम संबंध का है और कलात्मक चीजों का है, और हमारा नवम भाव भाग्य भाव का है। तो यहाँ नवम भाव में खुद शनि भी बैठ गए हैं, तो नवम पंचम का योग गुरु से शनि का बन रहा है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और इनसे गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जिनका कोई दुश्मन रेयर ही होता है, राहु वाहु को छोड़ दीजिए तो। और ये देखिए ये केतु जो है, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये केतु जो है, केतु जो सूर्य के साथ है, सूर्य तो बाद में आपका आ जाएंगे कन्या में, तो उस समय बुधादित्य योग बनेगा, उस समय भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और उस समय देखिए दोनों ग्रह का ये नवम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो आप लोगों का करियर, नौकरी, पेशा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, समग्र क्षेत्रों में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुधादित्य जो आपका बनेगा 17 सितंबर से, तो भी वो अच्छा है। और यहाँ पे 17 सितंबर तक जो सूर्य है और केतु है, ये थोड़ा सा धन भाव के लिए तो अच्छे हैं, और केतु आपका धार्मिक रुझान ला सकते हैं, आपके अंतर्निहित भावनाओं में आध्यात्मिक सोच भर सकते हैं। ऐसा क्योंकि रियल मोक्ष के कारक केतु ही है। तो अब अगर चलते हैं ओवरऑल समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करें शुक्रवार को, जो मैरिड है या जो अनमैरिड है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं रेटिंग दूं तो इसमें कहा जाए तो ये मोर देन 80% पॉसिबिलिटी है, मतलब शुभ रहने का। और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर मेरा वीडियो का पैटर्न बनाने का अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले